Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. कॉनिक सेक्शन की हम थर्ड वीडियो के ऊपर हैं जिसका नाम है हाइपरबोला। यानी कि हाइपरबोला क्या होता है, इससे क्या फॉर्मूलाज होते हैं और पेपर के अंदर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरी अभी तक पहली वीडियो पैराबोला, सेकंड वीडियो एलिप्स नहीं वॉच करी तो काइंडली जाके पहले वो वॉच करें, क्योंकि उसके बगैर ऑल्दो हाइपरबोला समझ में आ जाएगा मगर बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हाइपरबोला के एलिप्स के अंदर हैं। क्योंकि हाइपरबोला और एलिप्स में कोई डिफरेंस नहीं है इतना खास। हाइपरबोला के टॉपिक्स के अंदर मेजर काम सारा का सारा आपके पास एलिप्स का आ रहा होता है और मेजर क्वेश्चन पेपर के अंदर एलिप्स वाले भी अगर मैं चाहूँ तो वो भी आप कह सकते हो करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चंद मोटी मोटी चीज़ों का चेंज आ रहा होगा हाइपरबोला के अंदर। अच्छा, हाइपरबोला होता क्या क्या नहीं होता उसको अभी समझ लेते हैं 2 मिनट के अंदर। हाइपरबोला और एलिप्स के अंदर मेजर एक डिफरेंस जो आता है ये आता है कि इसकी डेफिनेशन का या इसकी फिगर का। मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत सी फिगर मैंने बनाई भी हाइपरबोला की। ये हाइपरबोला कैसा हाइपरबोला है जिसका मेजर एक्सिस या फिर ट्रांसफर एक्सिस कहाँ का, एक्स एक्सिस का। अच्छा, ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है क्या नहीं तो थोड़ी देर में बताता हूँ क्या चीज़ है। अगर आप इस फिगर को देखो तो इस फिगर के अंदर आपको 2 फिक्स पॉइंट दिख रहे हैं। 2 फिक्स पॉइंट है ना, इन 2 फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोसाई या फिर फोकस या फिर फोसाई या फोकस। और ये जो ए और ए डैश है ये इसका मेजर एक्सिस है, मगर हाइपरबोला के केस के अंदर कभी मेजर एक्सिस नहीं कहते बल्कि यहाँ पे मेजर एक्सिस का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्स एक्सिस। सिमिलरली माइनर एक्सिस यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है। जो ये बी और बी डैश आपको माइनर एक्सिस दिख रहे हैं, यहाँ पे माइनर एक्सिस नहीं पढ़ा जाएगा। है ये वही चीज़ मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस या फिर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जो कि मैंने अपनी वीडियो के यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ भी बड़ा कि मेजर एक्सिस को हाइपरबोला के केस में क्या कहते हैं, ट्रांसफर एक्सिस। होता वही है, सब वही चीज़ है। और माइनर एक्सिस का क्या नाम होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, हाइपरबोला होता क्या है या द डिफरेंस बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट इज नॉर्मली कॉल्ड हाइपरबोला। यानी कि वो डिफरेंस जो कि फिक्स पॉइंट के दरमियान का होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला। ये आपके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। देन आपके पास ये आपका बी और बी डैश क्या है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस या फिर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ये ए और ए डैश क्या है, जो कि जिसके ऊपर आपका एक्सिस होगा हाइपरबोला का, वो आपके मेजर एक्सिस का पॉइंट होगा या फिर ट्रांसफर एक्सिस का पॉइंट होगा हाइपरबोला के केस के अंदर। देन मेरे पास चीज आती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के लिए क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर मैं अपनी बात को जल्दी से रिवाइज करवा सकूं, पैराबोला के लिए मैंने क्या बताया था, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1। एलिप्स के लिए क्या होती है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और हाइपरबोला के केस के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये सारी बातें आपको याद रखने की, पहले बता रहा हूं पेपर के अंदर अक्सर एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर आगे चलते हैं। अगर आपने मेरी एलिप्स की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले वो व्यू करेंगे। मैंने वहां पे ज्यादा डिटेल के अंदर एलिप्स की वीडियो नंबर 2 में सारे केसेस पढ़ाए थे और बताया था। तो हाइपरबोला के केस में सब चीजें वही सेम ही है। अगर मुझसे कोई कहता है कि हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला जिसका सेंटर इज एट दी ओरिजिन है, यानी कि सेंटर का ओरिजिन के ऊपर, सेंटर ओरिजिन के ऊपर तो एक्स का ट्रांसफर एक्सिस या फिर वाई एक्सिस का, दोनों के लिए सेंटर का वैल्यू क्या होगी, 0,0 फोसाई। अगर मेरा हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस कहाँ का, एक्स एक्सिस। अच्छा, ट्रांसफर एक्सिस क्या चीज़ है, बार जो मेजर एक्सिस हम वहां पे कहते थे मेजर एक्सिस, यानी कि वो जगह जहां पे ज्यादा हिस्सा एलिप्स का या हाइपरबोला का घेरा हुआ है वो आपका मेजर एक्सिस या फिर ट्रांसफर एक्सिस होता है। तो फोसाई क्या है, +-c,0, यानी कि जिसका ट्रांसफर एक्सिस होगा उसी के अंदर इजाफा होगा सिवाय एक पॉइंट के। वो पॉइंट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस का एंड पॉइंट या फिर माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट। सिवाय उसके बाकी जितने भी यहाँ पे आपको फॉर्मुलाज दिख रहे होंगे उन सब के अंदर वहीं पे इजाफा होगा जिसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, जिसका ट्रांसफर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होगा। फॉर एग्जांपल फोसाई फॉर एग्जांपल कंसीडर करता हूं मेरे हाइपरबोला का ट्रांसफर एक्सिस क्या है, एक्स का। तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, +-c,0, वर्टिस का पॉइंट क्या होगा, +-a,0, और एक्सिस क्या होगा, ए डैश, यानी कि ट्रांसफर एक्सिस कहां पर, एक्सिस के ऊपर। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अगर मेरा ट्रांसफर एक्सिस एक्स का है तो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स भी क्या होगी, x = +-a/e। इक्वेशन हाइपरबोला क्या होगी, ये समझने वाली चीज है, ये वहां से डिफरेंस है। इसकी इक्वेशन हाइपरबोला तो सेम वही होती है, x² बट माइनस का y² b² = 1। वहां पे क्या होता है, प्लस का, यहां पे क्या होता है, माइनस का। सही है, तो ये बात और की होती है। सिमिलरली अगर मेरा ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस का है तो अगेन इजाफा कहां होगा, सिर्फ y की साइड के ऊपर सिवाय एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के। यानी कि अगर फोसाई की वैल्यू क्या होगी, 0, +-c। वर्टिसिस की वैल्यू क्या होगी, 0, +-a। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, वहां पे क्या होती थी, y = +-a/, यहाँ पे भी वही है।
मगर डिफरेंस कहाँ हो रहा होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के अंदर। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस का साइन आ जाता है यहाँ पे, वहां पे प्लस का होता है, यहाँ पे माइनस का होता है। ट्रांसफर एक्सिस क्या है इस वाले हाइपरबोला का, एक्स एक्सिस है, जाहिर सी बात सारी वैल्यूज एक्स की हैं। यहाँ पे किसके लिए, वाई एक्सिस का है। कॉन्जुगेट ऑफ एंड एक्सिस या एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस या एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट या एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस एंड पॉइंट, क्या होता है ये वही चीजें जो माइनर एक्सिस वाली होती थी। यानी कि अगर आपका ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स का होगा, अगर आपका ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स का होगा तो हर चीज में इजाफा एक्स के अंदर होगा सिवाय कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट के, इसमें इजाफा वाई में होगा। ये वाहिद पॉइंट होता है जो अपोजिट होता है। सिमिलरली अगर आपका ट्रांसफर्स एक्सिस है वाई एक्सिस का, हर चीज का इजाफा हो रहा होगा वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज होगी हर चीज के अंदर सिवाय एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के, वहां पे जो इजाफा होगा प्लस माइनस बी वो एक्स की डायरेक्शन में हो रहा होगा, एक्स की साइड के ऊपर हो रहा होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का मैंने डिटेल में दे चुका हूं वीडियो लेक्चर नंबर 2 दैट इज ऑफ इलिप्स। देन मेरे पास ऐसे हाइपरबोला का केस आता है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं मौजूद है तो अगेन मैं इसको डिटेल में समझा चुका था किस तरीके से आप कर रहे हो। तो अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं मौजूद है तो क्या होगा, एच कॉमा के है, ट्रांसफर एक्सिस एक्स का हो जाए, ट्रांसफर एक्सिस वाई का हो, एच कॉमा के। फोसाई का पॉइंट क्या होगा, अगर आपका ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस का है, अगर आपका ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस का है तो इजाफा कहाँ होगा, हर जगह पे सिर्फ एच की साइड, एक्स की साइड के ऊपर, बाकी एच और के तो वैसे ही चलता रहता है। इसको मैं वैसे समझा चुका था आप लोगों को वैसे ही कि अगर आपका ट्रांसफर एक्सिस एक्स का है तो हर जगह पे इजाफा सिर्फ एक्स की साइड पे होगा। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस सी, प्लस माइनस ए, और बाकी एच और के एज इट इज चलता रहेगा, एच और के एज इट इज चलता रहेगा। सिंपल वही काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोसाई की बात आती है तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, एच प्लस माइनस सी कॉमा के। वर्टिसेस की बात आती है, वर्टिसेस का पॉइंट क्या होगा, एच प्लस माइनस ए कॉमा के। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आएंगे तो ये वो पॉइंट होता है जो हमेशा अलग होता है चीजों से। तो अगर मेरा ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस का है तो यानी कि हर चीज में इजाफा एक्स की साइड में होगा सिवाय एक पॉइंट के, और वो क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ये वो वाहिद पॉइंट होगा जहां पे इजाफा वाई के अंदर होगा, यानी कि के साथ इजाफा हो रहा होगा। इक्वेशन डायरेक्टिस क्या होगी, एक्स के साथ एक्स का पेयर क्या होता है, एच, तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, सेम वही होगी, बस एच और के का इजाफा हो रहा होगा, एक्स के साथ एच और वाई के साथ के। एक्स माइनस एच का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली वाई का अगर ट्रांसफर एक्सिस मेरा किसका होगा, वाई का, तो क्या होगा, एच कॉमा के। ट्रांसफर एक्सिस अगर मेरा वाई का है तो हर चीज में इजाफा क्या हो रहा होगा, वाई की साइड के ऊपर, यानी कि एच कॉमा के प्लस माइनस सी, एच कॉमा के प्लस माइनस ए, सिवाय एक पॉइंट के। ये पॉइंट कौन सा होगा, अगेन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर मेरा ट्रांसफर एक्सिस किसका है, वाई एक्सिस का। किसका है मेरा ट्रांसफर एक्सिस, वाई एक्सिस का। हर चीज में इजाफा वाई की डायरेक्शन में होगा सिवाय एक पॉइंट के, वो एक पॉइंट क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। इसके अंदर इजाफा कहां हो रहा होगा, एच के अंदर, यानी कि एक्स के अंदर। बाकी इसके इक्वेशन डायरेक्टिस वही सेम ही होगी, y इज इक्वल टू के प्लस माइनस ए अपॉन ई, यानी कि y का पेयर जो k होता है, y के साथ हमेशा k आता है और x के साथ नॉर्मली h आता है हमेशा। इक्वेशन हाइपरबोला क्या होगी, सेम है, y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस का x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि हाइपरबोला का केस कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ दो चीजों को डिफरेंस आ रहा होता है यहाँ पे। पहला डिफरेंस ये आ रहा होता है कि यहाँ पे आप पढ़ने का डिफरेंट, इसको आप इलिप्स नहीं कहते बल्कि हाइपरबोला कहते हो, मेजर डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस जो यहाँ पे आता है वो ये आता है कि आप यहाँ पे मेजर एक्सिस को कहते हो ट्रांसफर एक्सिस और माइनर एक्सिस को कहते हो कॉन्जुगेट एक्सिस। थर्ड डिफरेंस इनकी इक्वेशंस के अंदर आता है कि इनकी इक्वेशन सेम होती है मगर बीच में साइन प्लस के बजाय माइनस का होता है। और एक फोर्थ डिफरेंस होता है जो कि फोर्थ डिफरेंस में आगे वीडियो चल में क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा तो समझ में आएगा। वो डिफरेंस क्या होता है कि इलिप्स के केस के अंदर आप कैसे पहचानते थे किसी इक्वेशन को देख के कि आया इस इक्वेशन का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का है। वहां पे क्या करते थे हम, फ्रैक्शन में मौजूद बड़ी वैल्यू को देखते थे कि दोनों वेरिएबल्स के अंदर से किस वेरिएबल के साथ बड़ी वैल्यू हो तो उसका मेजर एक्सिस होता था। हम इलिप्स के केस में ये काम करते थे, मगर यहां पे हम ये काम नहीं करेंगे। मैं पहले बता देता हूं, यहां पे हम ये काम नहीं करेंगे। यहां पे क्या काम होता है उसको थोड़ा समझा देता हूं। यहां पे जो भी आपके पास टर्म पॉजिटिव होती है उसका ट्रांसफर एक्सिस होता है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं, हम इलिप्स के केस के अंदर फ्रैक्शन में मौजूद बड़ी वैल्यू को देखते थे, जिसकी वैल्यू बड़ी होती थी वो मेरा मेजर एक्सिस होता था, सही है ना। मगर हाइपरबोला के केस के अंदर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती, बल्कि एक और दूसरी ट्रिक अप्लाई होती है कि आप अपने क्वेश्चन की हमेशा वैल्यू देखोगे कि आया आपकी एक्स की टर्म पॉजिटिव है, वाई की टर्म पॉजिटिव है। अगर एक्स की टर्म पॉजिटिव होगी तो एक्स का ट्रांसफर एक्सिस होगा, अगर वाई की टर्म पॉजिटिव होगी तो ट्रांसफर एक्सिस कहां पर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। सिंपल सी बात है, इसको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं।
अच्छा यहाँ पे रिलेशन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होता है, क्या डिफरेंस आ रहा होता है, सी इज इक्वल टू ए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, वहाँ पे होता है 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है ई स्क्वायर माइनस 1, और सिमिलरली वहाँ पे होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस आ रहा होता है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर। एक्स जो हाइपरबोला निकालने का तरीका मैं समझा चुका हूँ, अभी बताया कि यहाँ पे जो टर्म आपकी पॉजिटिव होती है उसकी तरफ का ट्रांसफर एक्सिस होता है, उसकी तरफ का ट्रांसफर एक्सिस होता है, जो भी टर्म आपकी पॉजिटिव होगी। अब जरा से क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, एनईडी के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर कैसे से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मेरे पास पहला एक क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, मुझे इक्वेशन गिवन है 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये मुझे इक्वेशन गिवन है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसके नीचे वही ट्रिक होगी, एक्स के नीचे आ जाएगी 16 की वैल्यू और वाई के नीचे क्या आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा, जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बना लोगे उसके बाद चेक करना कि आया आपकी x की टर्म पॉजिटिव है, y की टर्म पॉजिटिव है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, अब मुझे बताओ x के साथ पॉजिटिव साइन है, y के पॉजिटिव साइन है। आई होप आप सबका जवाब होगा कि x के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ट्रांसफर्स एक्सिस कहां पे है, x एक्सिस के ऊपर है। ट्रांसफर्स एक्सिस कहां पर, x एक्सिस के ऊपर है। हाइपरबोला के अंदर एक्सिस को पहचानने का तरीका यही होता है कि आप चेक करते हो कि आया आपकी x वाली टर्म पॉजिटिव है, y वाली टर्म है। जो टर्म पॉजिटिव होगी उसकी तरफ ट्रांसफर एक्सिस होगा, ये कंफर्म चीज है। क्लियर है भाई। अब ट्रांसफर एक्सिस x का तो आप उसकी इक्वेशन से कंपेयर करवा दो। क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर के सामने क्या 16, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9। तो आपको सी चाहिए, तो सी की वैल्यू आप सिंपल निकाल लोगे यार फॉर्मूले के जरिए। क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, अब आपको आता है, पता है। फिर भी अगर मैं बता दूं क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 प्लस 9, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गिवन है, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली 25। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो सी की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास, प्लस माइनस का 5। क्या पॉइंट आपके बन रहा होगा, आपका पॉइंट बन रहा होगा प्लस माइनस 5,0। चेक कर लो आंसर में कहीं है, बिल्कुल है, ये रहा आंसर, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हाइपरबोला की क्वेश्चंस कुछ मुख्तलिफ नहीं होते, एस बिल्कुल सेम है एलिप्स के, सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंस होता है और पिक एक्सेस पिकिंग का मेथड डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक्सेस कैसे आप पिक करते हो, यहाँ पे एक्सेस पिक करते हो आप किसके साथ पॉजिटिव साइन है, जिसके साथ पॉजिटिव साइन होगा वो आपका ट्रांसफर एक्सेस होगा। देन मेरे पास अब एक और क्वेश्चन आ गया, क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई बताओ। यानी कि कह रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मुझे क्या गिवन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी शॉर्टकट अप्लाई मत कर देना कि भाई सर ने कहा था कि y के नीचे x की चीज़ आ जाएगी, x के नीचे y की चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे साफ पता चल रहा है कि जब y को अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा 10 के से तो कभी भी सेम नंबर नहीं आएगा, यानी कि गलत हो जाएगी वो ट्रिक। तो अब सिंपल तरीके से डिवाइड करवा दो 10 को, यानी कि कॉन्स्टेंट को पूरी इक्वेशन डिवाइड करवा दो, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब सिंपल तरीके से इस तरीके से भी करवा सकते हो, मसले की बात नहीं है, इस तरीके से करवा लो, वो भी बेहतर ही है, ज़्यादा बेहतर यही है। अच्छा, सिंपल तरीके से इसको आप अब कंपेयर करवाना है, किससे कंपेयर करवाऊंगा, हाइपरबोला के केस में कैसे डिटरमाइन करते हैं हम कि हमारा ट्रांसफर एक्सिस कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है मेरा ट्रांसफर एक्सिस कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस की साइड के ऊपर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 10। मुझे निकालना क्या है, मुझे डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2c, यानी कि मुझे c चाहिए। अब c निकालूंगा कैसे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा मेरे पास 5 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 10, दोनों को ऐड करवा दिया, क्या हो जाएगा 15 सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या आ रही होगी प्लस माइनस रूट 15, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई जो कि होता है 2a 2c क्या होता है 2c। तो 2 का 2 और c की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस रूट 15 मेरा ये आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का। आई होप आप सबको क्लियर होगा और क्लियर होना चाहिए, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं थी भैया, सिंपल आपने इक्वेशन को लिया, इक्वेशन को सॉल्व करा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, रिलेशन में डाल दी। रिलेशन क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारे रिलेशंस में इलिप्स के टॉपिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तभी मैंने दोबारा नहीं पढ़ा है। इलिप्स के टॉपिक के अंदर सारे रिलेशंस पढ़ा चुका हूँ, क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो c इज इक्वल टू ए करके आपने सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दिया, c की वैल्यू आपका रूट 15 आ गई। सिंपल डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या फॉर्मूला होता है 2c 2 मल्टीप्लाई बाय c की जो भी वैल्यू आ रही थी।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं जरा अपने एक और क्वेश्चन की जानिब। अब बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन अगेन मैथ में स्पेशल क्वेश्चन है। क्या निकालना है? एसेंट्रिसिटी निकालनी है, मगर किसकी? हाइपरबोला की। हमने एलिप्स की एसेंट्रिसिटी की शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुके हैं। अगेन कह रहा हूं मैथमेटिक्स स्पेशल क्वेश्चन के नाम से एलिप्स की शॉर्ट ट्रिक निकालने का तरीका बता चुका हूं मैं, किस तरीके से एसेंट्रिसिटी निकाल रहे होते हैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए। वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको मिल जाएगी, अगर आपने नहीं व्यू करी अभी तो पहले जाकर उसको व्यू कर लो। अच्छा, क्या कह रहा है? व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला 16x² - 4y² इज इक्वल टू 16/4। इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? अच्छा, शॉर्ट ट्रिक पहले बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 16x² माइनस का 4y² इज इक्वल टू 64। दोनों तरफ डिवाइड करवा दोगे, डिवाइड करवाने के बाद जो वैल्यू आपको मिल रही होगी आई गेस वो मिल रही होगी x² माइनस का y² 16 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ जनरेट करा था, ये मैंने हाइपरबोला के केस के अंदर ही था नहीं क्वेश्चन, तो हो सकता है इसमें कुछ एरर आ रहा हो, पहले बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मेरे पास हाइपरबोला के केस में क्या चीज़ होती है भैया? हाइपरबोला के केस के अंदर अगर तो मेरे पास पॉजिटिव वेरिएबल जहाँ पे होगा उसका ट्रांसफर एक्सिस होगा। पॉजिटिव वेरिएबल यहाँ पे मिल रहा है, ट्रांसफर एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस का। तो यानी कि a² की वैल्यू क्या आ रही है? 4 और b² की वैल्यू क्या आ रही होगी? 16। सिंपल तरीके से अब आपको मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक में डालना है। ये शॉर्ट ट्रिक क्या होगी आओ देख लेते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक होती है एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए a² वहां पे होता था माइनस, यहां पे क्या होता है प्लस। a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a²। अब सिंपल तरीके से a² की वैल्यू डाल दो। a² की वैल्यू क्या है? 4 प्लस का b² की वैल्यू क्या है? 16 डिवाइडेड बाय a² की वैल्यू क्या? अगेन 4 इक्वल टू का साइन, फिर अंडर रूट। 4 प्लस 16 क्या होता है बेटा? 20 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 4 और 5 20, तो अंडर रूट 5 एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। क्या वैल्यू होगी? अंडर रूट 5। क्या फॉर्म शॉर्ट ट्रिक होती है एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की निकालने के लिए? a² प्लस b² डिवाइड बाय a²। एसेंट्रिसिटी एलिप्स की निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती थी? यहाँ पे माइनस का साइन आता था। आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अब इंटर के मेथड करने के बजाय शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप इंशाल्लाह सॉल्व कर सकोगे। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ जाती है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होती है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ax। किसके लिए? अगर मेरे पास x एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर होगा तो ये होगी, और अगर मेरे पास ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा तो a अपॉन b इनवर्स आ जाता है, नहीं उल्टा हो जाता, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a अपॉन b x। मेरे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आती है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होती है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स और y इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू एक्स। अच्छा, दो बातें यहाँ पे काबिल ज़िक्र और काबिल सताइश होंगी, काबिल गौर होंगी कि y इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू एक्स हम कब ले रहे होते हैं? जब मेरे पास, अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल यानी कि ट्रांसफर्स एक्सिस कहाँ पे बन रहा हो? हॉरिजॉन्टल के ऊपर। ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस का हो तो मैं ये लूँगा, और अगर मेरे पास ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस का हो, मेरे पास ट्रांसफर्स एक्सिस कहाँ का हो? वाई एक्सिस का, तब मैं एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ वो ये होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन b इंटू एक्स। अच्छा, मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला y² माइनस 3x² इज इक्वल टू 12। इक्वेशन एसिम्प्टोट निकालनी है मुझे। सिंपल सी इक्वेशन गिवन है तो मैं इसके जरिए एसिम्प्टोट निकालना चाहूँगा। कैसे निकालेंगे भाई एसिम्प्टोट? क्या इक्वेशन गिवन है? y² माइनस का 3x इज इक्वल टू 12। अच्छा, यानी कि मुझे इक्वेशन गिवन है 12 से पूरी इक्वेशन डिवाइड करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा? y² डिवाइडेड बाय 12 माइनस का x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। किस टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है उस तरफ ट्रांसफर एक्सिस होगा। जाहिर सी बात है, मुझे साफ पता चल रहा है y के साथ कैसा साइन है? पॉजिटिव, तो ट्रांसफर एक्सिस कहाँ पर होगा? y के साथ। तो ट्रांसफर एक्सिस मेरा कहाँ पर होगा? y एक्सिस के ऊपर। ट्रांसफर एक्सिस मेरा एग्जिस्ट करेगा, तो अगर मेरा ट्रांसफर एक्सिस y के ऊपर होगा तो इनमें से कौन सी इक्वेशन को मैं यूज़ करूंगा? जाहिर सी बात है ये वाली। क्या इक्वेशन है ये सिंपल सी इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन का काम तो बाद में आएगा, बट अभी स्टिल इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू एक्स। अब मुझे इस इक्वेशन में डालने के लिए a और b की वैल्यूज चाहिए, तो a और b की वैल्यूज कैसे आएंगी? अभी हमने ये बात डिसाइड करी कि मेरे पास ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन कौन सी बन रही है बेटा? ये इक्वेशन बन रही है आपके पास ट्रांसफर एक्सिस जिसका y के ऊपर है, तो इसको किससे कंपेयर करवाऊंगा? इसको मैं कंपेयर करवाऊंगा इसके साथ, यानी कि y² अपॉन a² माइनस का x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो a² की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास?
12। सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट 12 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 2। इसको इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट के अंदर आप डाल दोगे। दो इक्वेशन होती है एसिम्प्टोट की, एक होती है हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस का हो तो उसके लिए ये इक्वेशन होती है, और अगर ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस का हो तो उसके लिए ये इक्वेशन होती है। तो आपने सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे डाल दिया। ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे, अच्छा ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास अंडर रूट 12 और बी की वैल्यू बेटा क्या आ रही है 2 इंटू एक्स। तो क्या आंसर होगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ये अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स इसका आंसर होगा। क्लियर है? मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। एसिम्प्टोट की इक्वेशन अक्सर एनईटी और नस के पेपर में तो बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। कैसे करोगे? आपको सिर्फ दो इक्वेशन सिंपली पता होनी चाहिए। अगर आपका ट्रांसफर एक्सिस हॉरिजॉन्टल का है तब उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और अगर ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस का तब उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स। सिंपल तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू डालोगे और फिर जो भी आपका ट्रांसफर एक्सिस जहाँ का भी होगा उस इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व कर लोगे। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी बेटा। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है 25y स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है 25y स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अगेन एक कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट से पूरी की पूरी टर्म को डिवाइड करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 400। 25 को जब मैं डिवाइड करवा दूँ किसका 400 का, आई गेस 16 आंसर होगा। यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन रही होगी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का ट्रांसफर एक्सिस का कैसे चेक करेंगे, जिसके साथ पॉजिटिव साइन होगा उसका ट्रांसफर एक्सिस होगा। यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है किसके साथ पॉजिटिव साइन है, ऑब्वियसली इसके साथ पॉजिटिव साइन है, यानी कि y के साथ पॉजिटिव साइन है। तो ट्रांसफर एक्सिस मेरे पास किसका आ रहा होगा, इसका आ रहा होगा, किसका, y का। तो किससे कंपेयर करवाएंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 16 के, बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 25 के। यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास आ रही होगी 4 और बी की वैल्यू क्या आ रही होगी 5। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट की बारी आती है। अगेन किस टाइप की ये किस टाइप का इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक्सिस था, ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस था। तो y के लिए क्या इक्वेशन फॉर्म होती है मेरे पास, y के लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स। क्या होती है वर्टिकल के लिए, y इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब मुझे साफ पता चल रहा है मेरे पास a की प्लस माइनस a की वैल्यू क्या आई 4, b की वैल्यू क्या आई 5 इंटू एक्स। हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, आई गेस ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। आई होप आपको इस बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या बेटा, जब कभी आपके पास किसी भी हाइपरबोला के अंदर उसका ए वाला पार्ट बी के बराबर आ जाए, यानी कि ए इज इक्वल टू बी हो जाए, तब ऐसे हाइपरबोला को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि कभी भी ए की वैल्यू बी के बराबर आ जाए तो आप क्या करोगे, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंसीडर करोगे। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात होती है कि ये एसेंट्रिसिटी की इसकी वैल्यू हमेशा अंडर रूट 2 होगी। तो मैंने एक साथ दो एमसीक्यू बता दिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर ए इज इक्वल टू बी होता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है पास पेपर का। क्या है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 10। यानी कि लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, अच्छा लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम होता क्या था भाई, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की वैल्यू क्या होती थी, आई गेस 2b स्क्वायर अपॉन a होती थी। सही है ना, ये होती है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की। क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसके बराबर है 10 के। यानी कि लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्वल टू 10। तो मैंने लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। क्या फॉर्मूला होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a। अच्छा, उसने यहाँ पे खूबसूरत बात करी। क्या कहा, ये लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम तो है मगर किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। और मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक केस पता है कि मुझे मेरे सर ने बताया था कि a हमेशा बराबर होगा किसके, b के। तो a जब बराबर होगा b के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 10। तो एक b से एक b कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो गया 2b इज इक्वल टू 10। तो सिमिलरली मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, b की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 5। अब जब मुझे b की वैल्यू 5 मिल गई, मुझे क्या फॉर्म करनी है इक्वेशन। मुझे साफ तौर पे पता चल रहा है कि मेरे पास किस टाइप का पैराबोला होगा। मुझे ये बात कैसे पता चल रही है, मुझे ये बात ऐसे पता चल रही है। कैसे पता चल रही है, इस क्वेश्चन में पता चल ही नहीं सकती, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा ए और बी आपस में बराबर होते हैं। तो आप अपनी मर्जी से आप सिंपल
ट्रांसफर एक्सिस को एक्स पे कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे हम। कैसे? मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, मुझे क्या फॉर्म करना है? इक्वेशन। तो मैं क्या कंडीशन प्रूफ करूंगा? मैं कंडीशन एज्यूम करूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि जो सिंपल कंडीशन होती है मैं उसको लूंगा। क्यों? क्योंकि ए और बी बराबर होते हैं। तो और आपको यहाँ पे कोई चीज नहीं बताया हुआ कि आपका पॉजिटिव साइन किसको लेना है, नेगेटिव किसको लेना है। तो आपको सिंपल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो आप किसी के ऊपर भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। हम इसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे सिर्फ बी की वैल्यू पता, मुझे तो ए की वैल्यू नहीं पता। मगर मुझे क्वेश्चन की इस बात के बारे में बहुत अच्छे से अंदाजा है कि क्या बात है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन फॉर्म करनी है। किसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है? किसी नॉर्मल हाइपरबोला की नहीं करनी, बल्कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की करनी है। और मुझे इस बात का बहुत अच्छे से इदराक है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर ए किसके बराबर होता है? बी के। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू क्या है? 5, और ए और बी आपस में बराबर होते हैं। तो बी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो सिंपल इस तरीके से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, वो आ रही होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी खास बात नहीं थी। हमने क्या टॉपिक पढ़ा? हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टॉपिक पढ़ा। क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? एक ऐसा हाइपरबोला जिसके अंदर ए बराबर आ जाता है बी के, और ऐसे हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है √2। अब एक क्वेश्चन में देखा, लेकिन उसके अंदर लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की वैल्यू मुझे गिवन थी कितनी? 10। तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 10। और किसकी बात कर रहा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर a b के बराबर होता है, तो मैंने a की जगह पे b रख दिया, दोनों को कैंसिल आउट करा, b की वैल्यू 5 आ गई। सिंपल से इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इक्वेशन के अंदर डाल दिया, a इज इक्वल टू b होता है, तो जो a की वैल्यू थी वही b की वैल्यू थी, जो b की वैल्यू थी वही a की वैल्यू थी। सिंपल मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 8 अल्हम्दुलिल्लाह कॉनिक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 7 बचा, वो इंशाल्लाह मैं कल या परसों तो कंप्लीट करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैं लास्ट के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताना चाहूंगा, ताकि वो बात आप जिंदगी भर याद रख सको। अक्सर पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को खासतौर पर पिन पॉइंट कर रहा हूं। अगर नहीं भी आते तो स्पेशल एमसीक्यूज कुछ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है। सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा? 0। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। मैं साथ साथ सारी चीजें बताता गया हूं। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। हाइपरबोला या एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं पहले एलिप्स की, तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? ये ग्रेटर देन 0 तो होती है, बट लेस देन 1 होती है। तो इसका रिलेशन क्या होता है? ये एसेंट्रिसिटी जो होती है ये 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। ये 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। और हाइपरबोला के केस में क्या होता है? हाइपरबोला के केस के अंदर ये होता है कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। हाइपरबोला के केस के अंदर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। एलिप्स के केस के अंदर हमेशा 1 से छोटी होगी। एलिप्स के केस में हमेशा 1 से छोटी होगी। अच्छा, एक तो सिंपल एसेंट्रिसिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक अक्सर एनईटी के पेपर या नस्ट के पेपर के अंदर आपको एमसीक्यूज देता है, एक इक्वेशन देता है, और उस इक्वेशन को देने के बाद आपसे कहता है कि आप ये बात बताओ कि ये इधर ये इक्वेशन सर्कल की है, एलिप्स की है, पैराबोला की है, हाइपरबोला की है। यानी कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और नीचे 4 ऑप्शन लिखे जाएंगे कि आप ये बात बताओ कि मंदरजा झेल इक्वेशन, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन या जो भी आपको गिवन इक्वेशन है वो सर्कल की है, पैराबोला की है, हाइपरबोला की, एलिप्स की, किसकी है? तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स होगी, उस शॉर्ट ट्रिक्स सुन लो। देखो, सर्कल की कभी भी एक बात याद रख लेना अपनी जिंदगी के अंदर, सर्कल की कोई भी इक्वेशन होगी, सर्कल की कोई भी इक्वेशन होगी, उसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाजमी होंगे और उनका कोफिशिएंट भी सेम होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाजमी मौजूद होंगे उस इक्वेशन में और उनका कोफिशिएंट भी सेम होंगे। अगर ऐसा होगा तो सर्कल की इक्वेशन है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कभी भी तुम्हें कोई इक्वेशन दीजिए, तुमसे कहा जाए सर्कल की इक्वेशन है नहीं, तो एक बार हमेशा रख लेना, सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाजमी मौजूद होते हैं, चाहे वो ओरिजिन के ऊपर हो, एक्स के ऊपर हो, वाई के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाजमी होंगे, उनका कोफिशिएंट भी सेम होगा। यानी कि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, या सिंपल x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब पैराबोला की बारी। पैराबोला की अगर इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी तो पूरी इक्वेशन के अंदर या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा या फिर सिर्फ वाई स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोनों मिलके आ रहे हो, पहले बता रहा हूं। पैराबोला की पहचान क्या होती है इक्वेशन की? या तो पैराबोला की इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा या फिर सिर्फ वाई स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोनों मिलके आ रहे हो। और अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात आती है, हाइपरबोला का केस। हाइपरबोला के केस के अंदर क्या होगा? अगेन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे। एक्स स्क्वायर भी मौजूद होगा और वाई स्क्वायर भी मौजूद होगा, मगर इन दोनों में से किसी एक का नेगेटिव में होना लाजमी है। अगर मौजूद होगा तो हाइपरबोला है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर हाइपरबोला नहीं, एलिप्स है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हाइपरबोला की इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि उसकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी आता है और वाई स्क्वायर भी आता है, और इन दोनों में से किसी एक का नेगेटिव में होना जरूरी है। अगर तो नेगेटिव में होगा तो हाइपरबोला है,
और अगर नहीं है तो फिर अगला केस एलिप्स का। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स की इक्वेशन के अंदर भी अगेन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाजमी तौर पे मौजूद होते हैं, ना सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि दोनों का पॉजिटिव होना भी शर्त है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ भी पॉजिटिव साइन होगा, वाई स्क्वायर के साथ भी पॉजिटिव साइन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का नेगेटिव साइन हो। पहले रिपीट करता हूं, तो अगर मैं जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करूं तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? उसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाजमी मौजूद होते हैं और उसके अंदर सेम कोफिशिएंट्स के होते हैं। पैराबोला के केस में क्या होता है? इधर एक्स स्क्वायर मौजूद होगा, फिर इधर वाई स्क्वायर मौजूद है, इन दोनों में से कोई एक मौजूद होगा। हाइपरबोला के केस में क्या होता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होते हैं मगर किसी एक का नेगेटिव में होना शर्त है। इलिप्स के केस में क्या होता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद है मगर दोनों का पॉजिटिव होना शर्त है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द किसी और दिन मुलाकात होगी, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मैं आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक यार आपके अपकमिंग टेस्ट के लिए, जो कि आपका इंशाल्लाह टेस्ट है। मैं उसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। इंशाल्लाह आप उस टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होंगे। मुझे फ़ख्र महसूस होगा कि अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर पाओगे मेरी वीडियो देखने के बाद। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इसी बात पे ख़त्म करूँगा कि भाई जो भी इल्म उस इल्म को बांटना सीखो, आगे लोगों को पहुँचाना सीखो, अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाशिम दे साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिज डेस्क।